अमीरी और गरीबी अल्लाह ताला के हाथ में है। रिज़्क ज़्यादा देना और कम देना ये भी अल्लाह ताला के हाथ में है। सफाई निसफ़ ईमान है। चाहे आप गरीब हैं या फिर अमीर हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नेमतें हैं या फिर कम हैं। मैं कहती हूँ कि एक औरत का किचन जो है, एक औरत सलीकेमंद जो है कैसे जानी जा सकती है। एक औरत का सलीकेमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक औरत के किचन से और उसके घर के बाथरूम कह लें या फिर वॉशरूम से पता चलता है कि ये औरत कितनी ज़्यादा सलीकेमंद है और कितनी ज़्यादा सुघड़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस टाइम मैंने अपने पूरे घर की सफाई की है और अभी हमारे घर में मेहमान आ गए हैं। मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। और अभी जो है ना मेहमानों के लिए मैंने चीज़ें जो है वो निकाली हैं, साथ में चाय बना रही थी। अभी बर्तन जो है ना मैंने सेट करके नहीं रखे डिनर सेट के, और बाकी बर्तन जो है ना वो कोई भी ऐसी पूरे घर में जगह नहीं है, कोई भी बारियां वगैरह जो होती हैं, शेड्स जो होती हैं वो भी नहीं बनी हुई कि मैं अपने बर्तन जो है वो निकाल कर सेट कर सकूं। तो मैंने कहा फिर बंदा अच्छा नहीं लगता बर्तन उनके सामने निकालता रहे और कुछ देर के लिए वो बैठेंगे और फिर वो चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है ना चाय भी बना ली थी और अभी जो है ना दोपहर के लिए जल्दी जल्दी से मैंने कहा आटा गूंद कर रख लेती हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो जाना था। तो मैं आपके साथ आज अपना किचन जो है ना आपको आज की वीडियो में वो दिखाऊंगी, किस तरह का हमारा जो हमने घर लिया है इसमें जो है किचन वो कैसा है और यहाँ पर मेरे किचन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखें, हर औरत का शौक़ होता है उसका किचन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उसके किचन में हर तरह की सहूलत जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अमीरी और गरीबी ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपका सलीकेमंद होना, आपका साफ़ सुथरा होना यही ज़्यादा सलीकेमंद होता है। सफाई बिल्कुल निसफ़ ईमान है। सफाई हर चीज़ की ना, अपने आप की भी सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और खाने पीने की बर्तनों की, किचन की भी सफाई मैं कहती हूँ आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप देखकर बताइएगा कि आपको मेरा किचन जो है वो कैसा लगा और कौन सी चीज़ जो है ना मुझे कहाँ पर सेट करनी चाहिए। तो देखिए जी, ये है हमारा ओपन किचन, सहन के अंदर ही है। ये तकरीबन ना 3 मरले का पूरा घर है। ये रात का मैंने सालन जो है ना इस तरह इसको ढांप के रखा है, क्योंकि अभी हमारे घर में फ्रिज नहीं है। और देखें जी, ये 3 तरह के ना बाउल हैं, इसमें मैं सालन जो बच जाता है वो निकाल कर या फिर आटा जो है ना वो गूंद कर रख लेती हूँ। साथ मैंने ये सेट करके रख दिए हैं नमक, मसाले, मिर्च और जितने भी ना हमारे बॉक्स होते हैं, ये फिर मैंने यहाँ पर रीसेट कर दिए हैं। और मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, ये देखें यहाँ पर स्पून वाला स्टैंड और इस तरह की मशीन, यहाँ पर ना मेरे पास जो भी चीज़ें हैं ना किचन की वो सारी आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक साइड पर मैंने जो है ना ये शापर लटका दिया है। जितने भी जो है ना शापर फ्री होते हैं फिर मिलते नहीं हैं, तो मैंने इस तरह ना ये एक जगह पर सेट करके रख दिया है। ये था सिलेंडर, ये एक साइड पर मैंने इस तरह सेट करके साथ रखा हुआ है। और ये किचन के ना कबर्ड्स हैं नीचे, क्योंकि उन्होंने हमें तो इस तरह के बना के दिए हैं जैसे रेंट के घर में बने होते हैं। अपना हमारा घर होता तो कबर्ड्स अच्छे से बने हुए होते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टोकरियाँ रखी हुई हैं सब्जियों की। तो हमारे दरवाजे के सामने ना सब्ज़ी वाला आ जाता है, तो इस तरह मैंने इकट्ठी लेकर रख लेती हूँ 3-4 दिन की ना, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। और ये हमारे जो है ना रुमाल रोटियों वाले और हर चीज़ न्यू है। हर चीज़ मेरे किचन में मैंने जो लगाई है ना अपने जहेज़ से, जो सामान मैंने निकलवाया था और वो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। इस तरह से जो है खुश्क के लिए जो खुश्क हम रखते हैं रोटियों के लिए वो भी दिखा दिया। और इस बोरे में ना हमारा आटा पड़ा हुआ था, तो अभी मेरे पास आटे वाली बाल्टी नहीं थी, कोई भी बॉक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसके अंदर ही रख दिए। और जो है ना दूसरा इसका हिस्सा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा बहुत दिल करता है इसको मैं और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये औरत के ही ना अपने हाथ में होता है, अपने उसका अपना शौक़ होता है। तो देखें इस साइड पर मैंने इस तरह ना बर्तन रखे हुए हैं। बर्तन भी देखें मेरे सारे न्यू के न्यू हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल ना इनको सेट करने के लिए कोई भी प्रॉपर जगह नहीं है। कोई भी मेरे पास बड़ी टोकरी नहीं थी, लेनी थी। इसमें न्यू कढ़ाई है मेरी फ्राई करने के लिए, पकोड़े, फ्राइज़ और जैसे बंदा कोई भी चीज़ फ्राई कर लेता है। तो इसमें मैंने जो है ना फ़िलहाल कुछ बर्तन जो है ना वो इस तरह सेट करके रख दिए हैं। ज़रूरत की तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, क्योंकि मैंने अपने जहेज़ से सामान निकाला था। और यहाँ पर देखें, मैंने कहा आप सबको ना हर चीज़ जो है ना मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने जो राशन था ना हमारा कुछ थोड़ा बहुत, ये इस पंखे वाले स्टैंड के अंदर ही मैंने ना लगा दिए। मैंने कहा अब जो बाहर पड़ा रहेगा तो वो बुरा लगेगा,
और इसके अंदर जो है ना कोई चीज़ तो नहीं जाएगी। वैसे भी मैंने इनको ना 2-2 3-3 शापर जो है ना डबल करके इस तरह इसके अंदर रख दिया है, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो ये देखें जी, ये था सामान वाला हमारा हिस्सा। अभी जो है ना मेरे पास टोकरियाँ नहीं थी, इस तरह मैंने करके ना ये बर्तन रख दिए। ये प्रॉपर मेरा ओपन किचन है। अभी मेरे पास इतने ज़्यादा बजट नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर एक साइड पे मैंने माचिस जो है ना इस तरह लगाई है। वैसे तो मैं ज़्यादातर लेटर जो है वो यूज़ करती हूँ, तो पैसे होते ना बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ना इसको साफ़ करती। ये मैंने तेज़ाब के साथ अच्छे से साफ़ किया था और डेली जो है ना मैं इसके ऊपर पोछा लगा लेती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। तो मेरे पास पैसे होते तो मैंने सोचा हुआ था कि इसके ऊपर मैं ना अच्छी सी शीट ला कर डालती, सारे शेड को ना अच्छा सा बना देती, और साथ ही ना नीचे जो है ना पर्दे वगैरह लगा कर ना ये भी बंद कर देती कपड़ा ला कर। तो इस तरह एक साइड पर मैंने शॉपर ये हैंग किया हुआ है शापर्स के लिए, और साथ में मैंने ये एक और हैंग किया हुआ है। ये ना रिज़्क अल्लाह ताला की एक कितनी बड़ी नेमत है, हमें कदर करनी चाहिए। तो मैंने ना जो भी रोटी के टुकड़े बच जाते हैं ना इसके अंदर मैं एक साइड पर लगा देती हूँ। तो ये था एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ का किचन टूर। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा किचन जो है वो कैसा लगा, और कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट करनी चाहिए ये भी बता दें। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो किचन को इंशाल्लाह मैं और भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, बहुत अच्छा इसको बनाऊँगी। आप सब जो है मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।